तो बच्चों आज हम आपको कुछ टर्म की स्टडी कराएंगे जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद दी गई। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स एक्सेट्रा। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है उसके लिए मैं आपको बताऊं। न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई उसमें ये बताया गया कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वो उसके न्यूक्लियस में हो। ठीक है, यानी टोटल जो पॉजिटिव नंबर होंगे, जो टोटल पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा गया बच्चों? प्रोटॉन्स। उन्हें कहा गया प्रोटॉन्स। और जो टोटल प्रोटॉन्स है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। यानी जो एटॉमिक नंबर है वो कहीं के इक्वल है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज हो वो इक्वल नंबर्स में होते हैं। जिस दौरान एटम न्यूट्रल है यानी उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है तो तब एटॉमिक नंबर कहीं के बराबर होगा, तब एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज भी ध्यान रखियो कि जब एटम न्यूट्रल होता है यानी जब उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है तो वो जो एटॉमिक नंबर है वो डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह लो या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लो। ये तब की बात है जब वो आयनाइज नहीं हुआ, इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। न्यूट्रल होने की वजह से टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के इक्वल हो सकता है। ठीक है, अब आप इसकी डेफिनेशन लिख लें। The number of unit positive charge present on the nucleus of an atom of a particular element is called the atomic number of that element. It is represented by capital Z. तो जैसे हमने कहा कि ये कहीं के इक्वल होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज, और टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है उसे क्या कहा जा? प्रोटॉन्स। तो ये प्रोटॉन्स के भी इक्वल हो सके, और जब ये न्यूट्रल है तब ये इलेक्ट्रॉन्स के भी। ये चीज ध्यान रखियो बच्चों, न्यूट्रल है जब की बात हो रही है, और इसे हम रिप्रेजेंट कहीं से करेंगे? जेड से, कैपिटल जेड से। ठीक है, ये बात आप याद रखियो। नेक्स्ट है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, या फिर हम इसे मास नंबर भी कह दें। या फिर मास नंबर। अब जब डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की तो ये बताया गया था कि जो सारा का सारा मास है वो एक स्मॉल वॉल्यूम में प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस जो होगी बच्चों वो कहीं कहीं से मिलकर बन रही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जो एटॉमिक मास है यानी एटम का जो मास है, ठीक है, वो कहीं कहीं पर डिपेंड कर रहा, सम पर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर कहीं के इक्वल होगा बच्चों, मास नंबर इक्वल होगा कहीं के, मास नंबर इक्वल होगा कहीं के बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हमने जैसे बताया कि जो प्रोटॉन्स है आप उसकी जगह एटॉमिक नंबर भी रख सको, तो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो लिख लो। द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom is called the mass number of that atom. It is represented by capital A. तो कहीं से रिप्रेजेंट किया जाए बच्चों? कैपिटल ए से। उसे जेड से करें, इसे कैपिटल ए से करें। तो जैसे हमने अभी अभी आपको बताया
कि जो मास नंबर होगा वो सम होगा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। तो अगर आपसे एटॉमिक नंबर और मास नंबर में रिलेशन पूछ लिया जा तो क्या रिलेशन होता है? मास नंबर जिसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करें इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम कैसे करें? कैपिटल जेड से, अभी बताया, प्लस न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एन, तो ये रिलेशन होगा ए बराबर जेड प्लस एन। इससे आप एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता कर सकते हो इस फॉर्मूले से। नोट कर लें सभी बच्चे, सभी बच्चे नोट कर ले से। एक बात और मैं आपको बता दूं, कोई भी एलिमेंट है एक्स मान लो, हमेशा जो एटॉमिक नंबर होगा जेड वो यहां पे लिखा जाएगा, चाहे आप आगे लिख लो, और जो मास नंबर होगा ए आप उसे यहां भी रख सको, यहां पे भी रख सको या सामने भी रख सको। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमेशा कहां होगा? बेस में, लेकिन जो मास नंबर है उसे आप सामने या कहीं भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम ही है, तो सोडियम में क्या होता है? इसका 23 होता है, तो आप इसे इस तरीके से लिख सको। कार्बन है जैसे 612, इस तरीके से लिख सको, या फिर 12 ऐसे भी लिख सको। तो ये क्या होगा अगर इस तरीके से लिखा है? ये मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर। सभी बच्चे नोट कर ले। अब नेक्स्ट है बच्चों आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ये छोटी छोटी सी टर्म है। इसमें क्या होगा? इसमें जो एलिमेंट्स है वो तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन उसके एटम का जो मास होगा वो डिफरेंट होगा। आइसोटोप्स की जब डिस्कवरी हुई तो ये बड़ी हैरानी की बात थी। कुछ एटम ऐसे थे जो अलग अलग मास गेन कर रहे थे, एक ही एलिमेंट के एटम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन के भी कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3, ठीक है। अब इसमें आगे जाके सारी चीज पढ़ाई भी जाएगी। जैसे 99% तो हाइड्रोजन इसी में होती थी, जिसे प्रोटियम कहा जा। सेकंड वन को ड्यूटेरियम या कैपिटल डी भी कहा जाए। इसमें बहुत थोड़ी हाइड्रोजन होती है, 0.0156% के आसपास, और इसमें तो नेग्लिजिबल होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये आइसोटोप्स है, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मास अगर डिफरेंट होगा तो वे क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स, जिसमें एलिमेंट तो एक ही है लेकिन मास क्या है उसके डिफरेंट है, तो इन आइसोटोप्स कहा था। लिखो सभी बच्चे, सच एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, ये जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, जैसे क्लोरीन है 35 भी होता है और क्लोरीन 37 भी होता है। तो ये क्या है? आइसोटोप्स है। एलिमेंट एक ही है, एटम एक ही है, लेकिन मास क्या है इसके? डिफरेंट है, 17। ठीक है, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होने का कभी भी। जैसे कार्बन है 12 है, 13 है, 14 है, तो ये सारे क्या है? आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स क्या है? एटॉमिक नंबर सेम बट जो मास नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, ये आइसोटोप्स कहलाएंगे। सभी बच्चे नोट करें। अब नेक्स्ट है आइसोबार। आइसो का मतलब होता है समान, आइसो का मतलब क्या होता है? समान, ठीक है। आइसोबार्स यानी जिसके मास बराबर होंगे, आइसोबार। नेक्स्ट आइसोबार, ये जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होगा? जो एलिमेंट भी डिफरेंट है, यानी अगर आप पिछले आइसोटोप्स की देखें, आइसोटोप्स एलिमेंट एक है, फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट हो आइसोटोप्स की, बट जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। तो आइसोटोप्स में क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन जो आइसोबार्स हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें एलिमेंट बिल्कुल अलग अलग होंगे। क्या होंगे? इसमें एलिमेंट बिल्कुल अलग अलग होंगे सारे। जैसे
मैं आपको बताऊं, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एक एक क्या है इसमें, एक तो इनर्ट गैस है, तो इसका क्या होता है 18, इसका 19, 20, 40 अप्रोक्स में होंगे कुछ, ठीक है 40 के आसपास, तो उन्हें 40 मान लिया गया। तो ये क्या है, आर्गन, बिल्कुल अलग एलिमेंट, प्रॉपर्टी रिएक्ट ही नहीं करता, जबकि पोटेशियम बहुत ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कैल्शियम इसके मुकाबले थोड़ा रिएक्टिव है। लेकिन आप देख लो इनके मास क्या है, सारों के सेम है, तो इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगी, ये किस तरीके से इनकी रिएक्टिविटी वगैरह सारी डिफरेंट होगी, बस इनके मास नंबर क्या है, सेम है। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, आप ब्रैकेट में ये भी लिख सको, लिखना चाहो, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स ब्रैकेट क्लोज बट सेम मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। एग्जांपल नोट कर ले। अब नेक्स्ट वन है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है, आइसोटोन्स का मतलब ये होगा बच्चों कि इनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वे क्या हैं, सेम होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, बाकी इनका एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब क्या होगा, डिफरेंट होगा। लिख ले, सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which contain the same number of neutrons are called isotons। तो जैसे हमने कहा कि इसमें क्या होगा, सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये देखो हमने आइसोटोप्स ले लिए तीनों के, तो जो इसका थर्ड वाला आइसोटोप्स है और इसका सेकंड आइसोटोप्स है, ये आपस में क्या है, आइसोटोन्स हैं। कितने बचे, 8। तो देखो मास नंबर में से हमने एटॉमिक नंबर अगर माइनस कर दिया तो 8 आए, सबके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं सबके क्या है, सेम। तो जो ये कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो आइसोटोप्स हैं, आप ये देखो इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। क्या है बच्चों, सेम। तो इस तरीके से आपको आइसोटोन्स भी पता चल गए, जहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम। अब नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम। लिखो, द स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब होता है एटम और आयंस, ब्रैकेट में लिख सको, कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, किस तरीके से, यहां देख ले, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर मैं कहने लगूं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप कहोगे कैसे, इस तरीके से 13 होता है, 3 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज और 1 पॉजिटिव, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए या नहीं हो गए, देने के बाद इसमें भी 10, इसमें भी 10, इस पर 3 नेगेटिव चार्ज, तो इसने गेन कर लिया, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस पर 1 नेगेटिव चार्ज, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो सारे के सारे जो ये हैं 10 इलेक्ट्रॉन है कंटेन कर रहे, तो इस वजह से सारे क्या होंगे बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे। तो जो हमने आज आपको टॉपिक बताया वो अच्छी तरीके से कर लो।